आज भी रिलीजन, नेशनैलिटी, कलर, क्रीड, एथनिसिटी और अपीयरेंस की बेस पे हेट्रेड पाई जाती है। लेकिन जब ये हेट्रेड स्पेसिफिकली मुसलमानों या इस्लाम के अगेंस्ट हो तो उसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। इस पर सैमुअल हंटिंगटन जैसे लोगों ने पूरी पूरी बुक्स लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसी, जिसमें यह बताया गया कि वेस्ट और ईस्ट इसी रिलीजियस बेस पे कल को लड़ेंगे। हम इसकी रूट्स की बात करें तो दो तरह की रूट्स हैं, हिस्टोरिक रूट्स एंड मॉडर्न रूट्स। हिस्टोरिक रूट्स तो क्रूसेड से शुरू होती हैं, जिन्हें सलीबी जंगें कहती हैं। और मॉडर्न रूट्स की बात करें तो यह मामला 9/11 के बाद स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हाइप इख्तियार करता है, जब इस्लाम को टेररिज्म के साथ लिंक कर दिया गया, जब मुसलमानों को हेट्रेड की नजर से देखा जाने लगा। यूएस में यह रिटोरिक इस्तेमाल किया गया कि मुसलमान जो है वो ज्यादातर टेररिज्म से लिंक्ड है, और ये रिटोरिक जो है इसको वेस्ट की जो मीडिया है उसने भी प्रोजेक्ट किया। मुसलमानों के और इस्लाम के इमेज को मलाइन किया गया, और इसकी जो वेव्स हैं, इसके जो केसेस हैं, वो आज हम कंटेम्परेरी दौर में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के केस की बात करें तो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो कॉस्ट लॉटिंग पे पूरी पूरी जो मूवमेंट चली, मुसलमानों को इस बात पे उनको जो है मर्डर उनका किया गया, इस बात पे उनको टारगेट किया गया। हम देखते हैं कि वहां पे पूरे पूरे लॉज चेंज कर दिए गए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाया जाता है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। वहां पे जो मुसलमानों का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ट्रिपल तलाक, उसको खत्म कर दिया जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स पे बैठ के वो हेट मॉन्गरिंग आइडियोलॉजीज मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स में। वहां पे हमने देखा कि बैन लगाया गया, जो मुस्कान बची है जिसने अल्लाह अकबर का नारा जो है वो लगाया, आपने वो मैटर भी देखा। और वो इस बात की बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि आज का जो इंडिया है वो गॉडसे का इंडिया है, आज का जो इंडिया है वो फाशिस्ट डिजाइन पर चल रहा है और वो इस्लामोफोबिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने वहां पे देखा कि जो आज के जो स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इवन जो मुसलमान हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो उनको विक्टिमाइज करा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे को एक केस में फंसा दिया गया। ये सारे मामले हम देखते हैं। और इवन कश्मीर को एक सबसे बड़ी ओपन एयर जेल बना दिया जाता है। वहां पे जो एट्रोसिटीज हुई, सीजे वल्लमन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 70,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज होती है, हर 10 कश्मीरी पे एक सोल्जर तैनात है। सबसे बड़ी दुनिया की ओपन एयर जेल बना दी गई। आज का जो इंडिया है वो अखंड भारत के प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, चाणक्य की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान फॉर ओनली हिंदूज, मुसलमानों को निकालना चाहते हैं, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना है। ये जो वेव है ये फिर इस्लामोफोबिया की है। इसके बाद हम दूसरे केसेस की बात करें तो न्यूजीलैंड में ब्रेड प्रेटन ने फेसबुक, जिसे आज मेटा कहते हैं, लाइव आके 50 ही शॉट डेड 51 इनोसेंट मुस्लिम्स, बिकॉज वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, वो इस्लाम के अगेंस्ट था। हम देखते हैं कि डेसिक्रेशन हुई होली कुरान की डेनमार्क में, स्वीडन में। हम बोट्स ऑफ डूम को डिस्कस करते हैं। मेडिटेरेनियन सी में वो बोट 12 घंटों तक रही, और हमने देखा कि उस पर जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की थी, जो ऑन बोर्ड थे वो मुसलमान थे। इसी वजह से उनको कोई बचाने नहीं गया, और 450 से ज्यादा मुसलमान वहां पे डूब गए। हम अगर देखते हैं कि जो कुछ आज पैलेस्टाइन में हो रहा है, 5,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। रोज की बेसिस पे, वहां पे डेली बेसिस पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, सबको टारगेट किया जाता है, सबको शहीद किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। हम देखते हैं कि रोहिंग्या क्राइसिस, म्यांमार में जो कुछ होता है, हम देखते हैं कि जो आज का सेकुलर जो वेस्ट है, जो चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है खुद को, हम देखते हैं कि वो इस्लाम के अगेंस्ट पूरे पूरे प्रोपेगेंडास करता है। बैन लगा दिया जाता है फ्रांस में हिजाब पे। जो उनके प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो जो है बहुत गलत अल्फाज यूज करते हैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। यूट्यूब पे खाके बनाए जाते हैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये हेट्रेड है इस्लाम के अगेंस्ट। लंदन में जो स्टैबिंग का केस हुआ, हम जो डिह्यूमनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की साइलेंस हम देखते हैं। रोहिंग्या क्राइसिस इज लिंगरिंग ऑन, कश्मीर क्राइसिस आज तक हल नहीं हुआ, पैलेस्टाइन का मामला हल नहीं हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है वो दुनिया के सामने है, बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर स्लीप बिकॉज ऑफ दिस इस्लामोफोबिया। और ये इस्लामोफोबिया को सबसे बड़ी रियलिटी फिर बना रही है।
पूरा वेस्ट का मीडिया खामोश है, एक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, तो फिर इस्लामोफोबिया बहुत बड़ी रियलिटी है। इसको कैसे डील करना है, मुसलमानों को क्या पॉलिसीज लेनी चाहिए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।